MIM पार्टी एक ऐसी पार्टी थी जो उस हादसे के बाद में हमसे मुसलसल राब्ते में रहती थी। केजरीवाल जी का तो दोहरा रवैया रहता है माइनॉरिटी के साथ भी, और हम आपके सामने सबूत हैं। उनके बिना वो यहाँ होते तो सब कुछ अपने आप संभालते, और उसकी वजह से आज तक 5 साल हो गए हैं, वो बेगुनाही की जेल अभी तक काट रहे हैं। यहाँ की जनता हमारे साथ है, हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। सारी जनता अवाम हमारे साथ है। हमारा नाम ताहिर हुसैन है, तो इस वजह से वो उन्होंने हमें पार्टी से निकाल दिया। सब यही कह रहे हैं कि इंशाल्लाह वो मजबूर है, मजलूम है, तो हम उसी का साथ देंगे। कुरान शरीफ पे बेअदबी भी करने वाला नरेश यादव, उसको महरौली से उन्होंने टिकट दे दिया। और मुस्तफाबाद की अवामी हमें इलेक्शन लड़ा रही है और जिताएगी इंशाल्लाह। आदाब, मैं हूं मुजफ्फर कमाल और आप देख रहे हैं ऑब्जर्वर पोस्ट हिंदी। आज हम हैं मुस्तफ़ाबाद विधानसभा में। आपको बता दें कि AIMIM यानी कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने दिल्ली दंगों में बनाए गए आरोपी ताहिर हुसैन को मुस्तफ़ाबाद हलके से टिकट दिया। अभी हमारे साथ हैं ताहिर हुसैन के बेटे शादाब हुसैन। आज हम इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इनका जो चुनावी कैंपेन है वो कैसे चल रहा है और यहाँ की जनता उनके साथ कितना खड़ी है। जी शादाब साहब, सबसे पहला तो सवाल ये है आपसे कि MIM से आपने टिकट मांगा है या कि MIM ने ख़ुद आपको टिकट ऑफ़र किया है? देखिए, MIM पार्टी एक ऐसी पार्टी थी जो उस हादसे के बाद में हमसे मुसलसल राब्ते में रहती थी, और वो हमारा दुख दर्द समझती थी। जो हालात हमारे ऊपर आई है, बेगुनाह होते हुए भी जिस तरीके से मीडिया ने मेरे वालिद साहब को ट्रायल चलाकर उनको दोषी बनाने की कोशिश करी है, तो बाकी पार्टी ने तो हमारा साथ छोड़ा था, लेकिन एक MIM पार्टी ही थी जो हमारा इसमें सपोर्ट करती थी। तो जब हमने इसमें फ़ैसला करा मेरे वालिद साहब ने कि वो अंदर से इलेक्शन लड़ेंगे, तो MIM पार्टी से जब हमने बात करी तो इस बात पे राज़ी हुए। तो MIM पार्टी ने अपनी रजामंदी दिखाई और आपको टिकट दे दिया, आपके वालिद साहब को टिकट दे दिया। अच्छा, ये बताएं कि क्या लगता है कि मुस्तफ़ाबाद विधानसभा की जो जनता है, यहाँ की आवाम है, आपके साथ खड़ी होगी या ये कि आपको एक इमोशनल सपोर्ट मिलेगा आपके पिता के जेल में होने का? देखिए, मेरे वालिद साहब जो जेल में गए, हम मुस्तफ़ाबाद के ही रहने वाले हैं, तो यहाँ पे हर बंदे को उसका दर्द है। और दंगे जो हुए थे हम सभी लोगों ने झेला था, और बदनामी हमारे अकेले की नहीं, आवाम की इसमें हुई थी। मीडिया ने विधानसभा मुस्तफ़ाबाद को ही पूरा अपराधी बनाने की कोशिश करी है। हम पीड़ित हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने हमें अपराधी बनाया है अभी तक अपनी मीडिया में। तो आवाम का इसमें हमें पूरा सपोर्ट है, और आवाम की भी ये चाहत थी कि हम MIM पार्टी से यहाँ पे चुनाव लड़ें, और उसमें अभी भी बहुत अच्छा इनका सबका सपोर्ट हमें मिलता जा रहा है, और इंशाअल्लाह हम लोग ज़रूर जीतेंगे। शादाब साहब, आपने अभी दिल्ली दंगों का जिक्र किया, तो दिल्ली दंगों से जुड़ी आपकी कैसी यादें हैं और उस वक्त आप कहाँ थे जब दिल्ली दंगा हो रहा था? देखिए, वो एक हादसा ऐसा था हमारे घर के ऊपर जो आया, और उसमें हमारा पूरा घर बिछड़ गया। मेरे वालिद साहब, उनके ऊपर जिस तरीके से प्रोपेगेंडा के तहत नफ़रत की राजनीति करने वालों ने उनके ऊपर ट्रायल चलाया अपना, और उनको जेल के अंदर उसमें डाला, उनके ऊपर झूठे मुकदमे डाले, तो उसकी वजह से हमारे ऊपर बहुत परेशानी भी आई, और उसकी वजह से आज तक 5 साल हो गए हैं, वो बेगुनाही की जेल अभी तक काट रहे हैं। तो आपके पिता जेल में हैं, तो इस बीच पिछले जब से आपके वालिद साहब जेल में हैं, तो आपको किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ा? देखिए, जब कोई घर का मुखिया चला जाता है, हम तो बहुत छोटे थे जब, 5 साल हो चुके हैं, हमारा जो बिज़नेस था, हमारा घर परिवार, वो सब बिछड़ गया एकदम। बिज़नेस, हमारा कारोबार सब ख़त्म हो गया, और घर के मुखिया के घर से जाने की वजह से चीज़ें आपको पता है कैसी हो जाती हैं। तो उसके लिए हम अपनी कानूनी लड़ाई भी लड़ रहे हैं, जिनमें से अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह 9 केस में हमें बेल मिल चुकी है, और बाकी केस में इंशाल्लाह ज़रूर मिल जाएगी। लेकिन अब ये जो चुनाव वाले साहब अंदर से लड़ रहे हैं, तो इसके ज़रिए से हम लोग अपने हक़ और इंसाफ की लड़ाई इसमें लड़ रहे हैं। इसी के ज़रिए से हम साबित करेंगे कि हम निर्दोष हैं या दोषी हैं। चूँकि आपके पिता जेल में हैं, तो जाहिर है कि सारी जिम्मेदारी आपके ही कंधों पर है और आपको ही ये निभानी है। तो आप ये चुनाव प्रचार प्रसार कैसे कर रहे हो और ये जो कैंपेनिंग वगैरह इसको कैसे मैनेज कर रहे हैं? देखिए, वालिद साहब तो मेरे जेल में हैं, लेकिन जो हमारे आवाम यहाँ पे रहती है, उनके ज़िम्मेदार लोग हैं, उन्होंने कभी हमें उनकी कमी महसूस होने नहीं दी, और उन्हीं के मशवरे पे हम लोग यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं। वालिद साहब को हमने बताया, तब जाके उन्होंने एक कदम उठाया, लेकिन का मशवरा सभी लोगों से लेकर, सभी आवाम से लेकर उठाया था। तो उन सभी की वजह से, उन सभी के साथ मिलने की वजह से हमें यहाँ पे कामयाबी भी इंशाल्लाह मिलेगी, और बहुत आसानी से हम लोग यहाँ पर कैंपेन भी कर रहे हैं, और पूरी मेहनत भी करेंगे हम इसमें
चुनाव जीतने के लिए, और ज़रूर हमें कामयाबी मिलेगी। तो मुस्तफ़ाबाद विधानसभा क्षेत्र के लिए आपका क्या चुनावी एजेंडा है और क्या आपका विज़न है यहाँ के लिए? देखिए, विधानसभा मुस्तफ़ाबाद में ये विधानसभा हमारी 10 साल पीछे हो गई है। हालांकि आम आदमी पार्टी जो है फ्री रेवड़ी और अपने विकास की बात करती है, लेकिन हमें तो कोई विकास हमारी विधानसभा में दिखता नहीं है। पानी की बात करें तो इसमें आधी कॉलोनी में तो पानी आता है, आधी में आता नहीं, और जहाँ आता है वो गंदा पानी आता है। स्कूल की बात करें तो आप यहाँ पे देखिए कैसे स्कूल बना रखे हैं। हेल्थ मॉडल कुछ भी नहीं है यहाँ पे, हॉस्पिटल भी नहीं है कोई भी, या छोटी सी डिस्पेंसरी हो या फिर मिनी हॉस्पिटल, कुछ नहीं है। ये परेशानी बहुत है, इसकी वजह से आवाम को बहुत दिक्कत आती है, और हम लोग इंशाल्लाह जीतने के बाद में इन सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। एक चीज़ और मैंने देखा, अभी जब रास्ते से आ रहा था तो देखा कि सड़कों पर कूड़े बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं, और वो काफ़ी दिनों का लग रहा था कि काफ़ी दिनों से पड़ा हुआ है। तो यहाँ जो काउंसलर वगैरह, क्या वो लोग काम नहीं करते हैं? यहाँ के काउंसलर और यहाँ के जो विधायक है वो लोग, और अगर आप जीत कर आते हैं तो आप क्या करेंगे यहाँ के आवाम के लिए? देखिए, यहाँ पे कूड़े की समस्या बहुत है। कूड़ा उठता है लेकिन तरीके से एकदम नहीं हो पाता है, उसमें प्रॉपर वर्क नहीं है। हम लोग जब जीत कर आएंगे तो इंशाल्लाह इस चीज़ का भी समाधान हम निकालेंगे। मेरे वालिद साहब जब काउंसलर थे तो उन्होंने काउंसलर रहकर भी विधायक का काम करवाया, और विधायक होने के बाद तो और अच्छा काम करवाएंगे। सबसे बेहतर हम लोग मुस्तफ़ाबाद को मॉडल बनाने का काम करेंगे। हाजी ताहिर हुसैन की पत्नी शमा अंजुम, तो इनसे हम जानते हैं। शमा अंजुम साहिबा, आपसे ये मालूम करना था कि अभी आप देख रहे हैं कि महिलाओं की एक बड़ी तादाद आपके साथ है और आप लोग डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, तो इस क्या लग रहा है आपको कि मुस्तफ़ाबाद चुनावी जो क्षेत्र है ये, उसमें यहाँ की आवाम का आपको साथ मिल रहा है? मुस्तफ़ाबाद विधानसभा के आवाम हमारे पूरे साथ है, और मुस्तफ़ाबाद की आवाम ही हमें इलेक्शन लड़ा रही है और जिताएगी इंशाल्लाह। तो अभी चूँकि आपके पति जो है वो जेल में हैं, तो आपको किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है चीज़ों को लेकर के, या फिर जिस वक्त से जेल में उस वक्त से लेकर के अब तक? मेरे शौहर ताहिर हुसैन जेल के अंदर है, उनके गैर मौजूदगी में हम कर रहे हैं। उनकी वो जेल के अंदर है, हमें बहुत प्रॉब्लम भी हो रही है। उनके बिना वो यहाँ होते तो सब कुछ अपने आप संभालते, अब हम ही उनके बिना कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन हमारे मुस्तफ़ाबाद के आवाम हमारे साथ है, इंशाल्लाह हम इलेक्शन लड़ेंगे और जीतेंगे। दिल्ली दंगा जब हुआ था और ताहिर हुसैन के ऊपर गंभीर आरोप भी लगे कि उन्होंने पेट्रोल बम उनके घर पर मिला, छत पर मिला, इस तरह के बहुत सारे गंभीर आरोप लगाए गए, तो उस वक्त आप कहाँ थी और क्या उस वक्त सिचुएशन थी? उस वक्त तो हम घर पे ही थे, और ये बेबुनियाद सब इल्ज़ाम लगाए हुए, इन पर झूठे इल्ज़ाम है। ताहिर हुसैन बेकसूर है, और कोर्ट के, देश के संविधान और कोर्ट पर हमें पूरा भरोसा है। मेरे शौहर ताहिर हुसैन वाइज्जत बरी होंगे इंशाल्लाह। ये बताइए कि यहाँ आप जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो रिस्पांस कैसा मिल रहा है? ऐसा लग रहा है कि इस मरतबा कांग्रेस बीजेपी और आम आदमी पार्टी से हट करके यहाँ की जनता जो एमआईएम को सपोर्ट करेगी? यहाँ की जनता हमारे साथ है, हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। सारी जनता आवाम हमारे साथ है, हम जीतेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये महिलाओं का जो एक बड़ा समूह दिख रहा है कि आपके साथ है, इसके पीछे क्या वजह है? महिलाएं सब मेरे घर की, मेरी सास, नंद और मेरी चाची हैं, सब हम घर के हैं, और सारे लोग हम एक साथ परिवार मिलके ही हम कैंपेनिंग कर रहे हैं। मेरा नाम सितारा मिसेस फ़खरुद्दीन है। मैं यहाँ से इलेक्शन भी लड़ चुकी हूँ, 2nd पोजीशन पर आई थी, और विधानसभा की अध्यक्ष हूँ एमआईएम पार्टी की। जैसे कि आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मेहनत चल रही है, और उम्मीद भी है इंशाल्लाह। घर घर जा रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं। पूरी उम्मीद है, इस बात की पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह जीत हमारी होगी, एमआईएम पार्टी की होगी, ओवैसी साहब की होगी, क्योंकि वो सच के साथ रहते हैं, हक के साथ रहते हैं, और मजलूमों के साथ रहते हैं। मजलूमों को साथ देने वाले हैं सब यही कह रहे हैं कि इंशाल्लाह वो मजबूर है, मजलूम है, तो हम उसी का साथ देंगे, और एमआईएम पार्टी को ही निकालेंगे, और ताहिर भाई को जेल से निकालेंगे। सभी क्या आपको लगता है कि यहाँ की जो जनता है वो इसलिए आपका साथ दे रही है क्योंकि वो जेल में है और इसकी एक सहानुभूति आपको मिल रही है? नहीं, देखो, एक बात ये भी है कि वो एमआईएम पार्टी से हैं, जो कि मजलूमों को साथ दे रहे हैं, ओवैसी साहब की पार्टी से हैं। किसी ने साथ नहीं दिया, किसी ने साथ नहीं दिया उनका। जो केजरीवाल की पार्टी से पहले लड़े थे पार्षद का, तो उन्होंने, केजरीवाल साहब ने तो उन्हें बर्खास्त कर दिया था, उनका साथ नहीं दिया। साथ देने के बजाय अपने पार्षद को बर्खास्त कर दिया। ओवैसी साहब ने अब उनका साथ दिया है, उनको साथ दे करके उनको टिकट दिया है। इंशाल्लाह जीतेंगे, मेहनत काफ़ी चल रही है और जीतेंगे।
सबसे कैंपनी में यही आ रहा है कि हाँ इंशाल्लाह हम मजलूम का साथ देंगे। कोई पतंग का साथ दे रहा है, कोई ओवैसी का साथ दे रहा है, कोई ताहिर भाई का साथ दे रहा है, सब इंशाल्लाह एमआईएम का ही साथ दे रहे हैं और एमआईएम पार्टी को ही जिताएंगे। को क्या लगता है कि वो लीडरशिप के नाम पर केजरीवाल जो है उसी मुसलमानों को ठगा है, उनके वोट का इस्तेमाल किया है, या मुसलमानों को लीडरशिप सच में दी है? देखिए, मेरे हिसाब से मैं आपको बताऊं कि केजरीवाल जी का तो दोहरा रवैया रहता है माइनॉरिटी के साथ भी, और हम आपके सामने सबूत हैं। मेरे वालिद साहब, उनके ऊपर जब ये मुकदमे लगवाए इन्होंने, तो उन्होंने एकदम जो है 2 सेकंड नहीं लगाए, डबल सज़ा देने की बात करी, कह रहे कि भाई हमारे वाले दोषी हैं तो डबल सज़ा दी जाए। हालांकि हमारे बाद में काफ़ी सारे उनके नेता मंत्री सब जेल भी गए, उनके ऊपर भी बहुत सारे केस लगे, उनके लिए तो वो हमेशा खड़े रहे। हमारा नाम ताहिर हुसैन है तो इस वजह से वो उन्होंने हमें पार्टी से निकाल दिया। तो ये दोहरा रवैया है पूरा। उसके अलावा कुरान शरीफ पे बेअदबी भी करने वाला नरेश यादव, उसको मेहरौली से उन्होंने टिकट दे दिया। तो ये हमारे जज्बात के साथ खेला है पूरा। उसने हमारे लिए हमारे कुरान शरीफ के ऊपर उसने बेअदबी करी, और उसको टिकट क्यों दिया आपने फिर, जब आपको मालूम था कि इसके ऊपर हमारा समाज विरोध करेगा, लेकिन फिर भी उन्होंने उसको टिकट दिया। तो ये तो पूरा दोहरा रवैया है। उसके अलावा इमामों की तनख्वाह वक्फ बोर्ड के द्वारा अभी तक रोकी गई है, और उन्होंने अभी ऐलान भी किया है कि भाई वो मंदिर के पंडित जी को भी इसमें सैलरी देंगे, गुरुद्वारे के जो होते हैं उनको भी सैलरी देंगे, लेकिन इमामों की कोई बात नहीं करी। सरकार के साथ चूँकि दंगा भड़काने का आरोप है और ये टैग लगा हुआ है, तो इस चुनावी कैंपेन में आप कैसे इन चीज़ों को डील कर रहे हैं? देखिए, दंगा भड़काने का आरोप हमारे पे लगाया है, लेकिन ये बिल्कुल झूठा मुकदमा है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें इन केसों में से 9 में मुकदमा जो इनमें जो है बेल मिल चुकी है, और बाकी में भी बहुत जल्द मिल जाएगी। न्याय व्यवस्था से भी हमें पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह हमें इंसाफ मिलेगा। तो आप ये मत कहें कि भाई हमने जो है दंगा भड़काया है, ये तो मीडिया ने हमारे खिलाफ में जो है झूठा प्रचार करा है। अच्छा, एक चीज़ जो मैं इससे पहले भी पूछा था आपसे, वो ये था कि जिस वक्त दंगा हुआ था उस वक्त आप कहाँ थे? उस वक्त हम घर परिवार के लोग घर पे ही मौजूद थे, और मैं बहुत छोटा था जब, हम तो रो रहे थे, परेशान थे कि भाई इतना बेकार हादसा हमारे साथ में हुआ, हमारे इलाके में हुआ, उससे बहुत परेशानी हम सबको हुई। वो रोज़ एक हादसा ऐसा था जिससे हमारा घर बिल्कुल उजड़ गया। तो ये थे ताहिर हुसैन के बेटे शादाब हुसैन, जिनसे हमने बात की और जानने की कोशिश की कि उनके पिता पर जो गंभीर आरोप लगे थे उसकी क्या सच्चाई है, और इस चुनावी कैंपेन में वो किस तरह अपने यहाँ के आवाम से जनसंपर्क कर रहे हैं, और क्या यहाँ की आवाम उनके साथ खड़ी होगी। इन सब चीज़ों पे हमने उनसे सवाल किया। आपने देखा, हमसे जुड़े रहें और देखते रहे ऑब्जर्वर पोस्ट हिंदी। कैमरामैन सद्दाम के साथ मैं हूं मुजफ्फर कमाल, ऑब्जर्वर पोस्ट हिंदी।